स्टाफिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग पीपल इनटू द जॉब्स, लोगों को एम्प्लॉय करना कंपनी के अंदर, दैट इज स्टाफिंग. इन अदर वर्ड्स, staffing is a part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied work. ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं. स्टाफिंग क्या है? वो पार्ट है प्रोसेस है मैनेजमेंट का इसमें हम कंसर्न है, ऑब्टेन कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से. सो दैट इज स्टाफिंग. व्हेन वी आर सेटिस्फाइड विद आवर job. So that is staffing. Today's staffing may involve any combination of employees including daily wages, consultants and contract employees. यहाँ पे हम इन सब की बात करेंगे जिसमें हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हो रही है. तो हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की. Now let's discuss the importance of staffing. Staffing हमारे लिए क्यों important है? In any organization there is a need of people to perform work. जिसमें हम क्या कर रहे हैं? काम को परफॉर्म कर रहे हैं. स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ लोग आते हैं, जॉब करते हैं और चले जाते हैं और कई बार हम क्या होता है हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमें लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ती है. तो स्टाफिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें अपने काम के लिए लोगों की जरूरत है. द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट fulfills the requirement and finds the right job for right people. यानी कि आप क्या कर रहे हैं? सही जॉब सही लोगों के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं. You're finding right job for the right people. The right people can help you to take business the top. और अगर आपने सही लोग अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं, अपने बिजनेस में आपने बिठा रखे हैं तो आपकी जो बिजनेस है उसको आप टॉप में नेचुरली पहुंचा देंगे. ठीक है? द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस. और अगर आपने गलत लोगों को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय किया हुआ है तो आपके बिजनेस में क्या होंगे? रॉन्ग पीपल को एम्प्लॉय किया जाएगा. स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. स्टाफिंग क्या है? एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल यानी कि इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीज डेज बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब स्टाफिंग क्यों है? स्टाफिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है हमारी टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ती जा रही है. हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें इनोवेट होती हैं, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव होती है, बिजनेस का साइज भी बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी का भी बिहेवियर बढ़ रहा है. तो हमारे क्या होता है उससे? हमें लोगों की जरूरत है, हमें स्टाफिंग करने की जरूरत है. स्टाफिंग मीन्स व्हाट? पुटिंग पीपल इनटू द राइट जॉब्स. तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं. व्हेन वी आर पुटिंग पीपल तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज. हम एचआर कर रहे हैं. आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है. The ability of an organization to achieve its goal depends upon the quality of human resources. और जो एबिलिटी है किस चीज की? कि हम एम्प्लॉय करें, अच्छे रिसोर्सेज को लगा रहे हैं अपने बिजनेस में. तो हम क्या कर रहे हैं? We are putting right people on the job. We are giving a good opportunity. हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज दे रहे हैं. So स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है क्योंकि बिना स्टाफिंग के जब तक, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं जो मैनेजर है सीईओ है, जैसे हमने कल नारायण मूर्ति का एग्जांपल पढ़ा कि नारायण मूर्ति ने ये अपने बिजनेस में बहुत अच्छा किया हुआ इन्फोसिस में कि उसने सही लोगों को सही एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है. उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो बिल्कुल राइट जॉब कर रहे हैं और राइट पोजीशन पे हैं. तो जब उसने सही लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो राइट जॉब पे हैं, तो उससे क्या होगा? स्टाफिंग बेहतर होगी. So proper staffing ensures the following benefits of the organization. और स्टाफिंग से क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट होगी. बेनिफिट किया जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. Helps in discovering the obtaining competent personnel for various jobs. जो आपकी जॉब्स है
उसमें आप क्या कर पा रहे हैं? पर्सनल, जो दूसरे कंपीटेंट, मतलब आपने ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ कंपीट कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से, एम्प्लॉय किया हुआ है। सो यू हैव पुट दोस कंपीटेंट पीपल इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो उससे क्या होगा? आपके एम्प्लॉयमेंट, आपको कंपनी को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, और इससे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी सही होगी, जिससे आपने क्या किया है? सही लोगों को सही जॉब पे एम्प्लॉय किया हुआ है। एंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, जिससे आपने कंटिन्यू सर्वाइव किया है और आपकी एंटरप्राइज की ग्रोथ हुई है। थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर, जिससे आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर हो पाई है। सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स, जिसमें आपकी कंपनी की ग्रोथ हुई है एंटरप्राइज की, जिससे प्लानिंग, बेटर प्लानिंग कर पाते हैं आपके मैनेजर्स। क्योंकि जब आपने सही लोगों को किया हुआ है तो आपका पर्सन क्या कर रहा है? कंपीट कर पा रहा है दूसरी जॉब से, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है क्योंकि वो सही जॉब पे है, उसका काम भी वही है, उसको उस चीज की नॉलेज है, तो वो अच्छा इनपुट दे पा रहा है। और वो क्या कर पा रहा है? इसी चीज पे वर्क कर रहा है कि अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करे। वो क्या है? वो अपनी पर्सनल नहीं देख रहा है, अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा है, वो कंपनी के इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। तो कंपनी के इंटरेस्ट पे जब वो काम कर रहा है तो क्या होगा? कंपनी की ग्रोथ होगी, ठीक है। और सक्सेशन प्लानिंग किसकी होगी? मैनेजर्स की प्लानिंग होगी। देन it helps to ensure optimum utilization of human resources by overmanning. It prevents underutilization of person and high labor cost. अब क्या होता है कि जब हम काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्या होता है कि हम एक चीज का हमने दो लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, तो हम जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है या एक चीज का बार बार होना वो अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके। जब हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकेंगे तो हम बेटर एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, एम्प्लॉयज का मॉरल भी हाई होगा। अगर आप अच्छी आपकी जो स्पेशलिटी है आप उसको काम कर पा रहे हैं तो आपका क्या होगा? मॉरल हाई होगा, यानी कि आपका जो हिम्मत है काम करने की वो बढ़ेगी। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, उस पर ध्यान रखो। देख, जब हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि क्यों हमारे लिए जरूरी है, तो आपने कुछ चीजों को ध्यान रखना है। वो वर्ड्स क्या है? फर्स्ट वर्ड इज, आपने जो अपने पर्सन को जॉब पे रखा, दैट इज कंपीटिंग पर्सनल, वो दूसरों से कंपीट करने लायक है। सेकेंड, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, दैट इज स्टाफिंग। तो आपने क्या किया? जब आपने सही पर्सन को, कंपीटेंट पर्सन को रख लिया तो परफॉर्मेंस कैसी हो गई? हाई हो गई। कैसी परफॉर्मेंस हो गई? कंपीटेंट पर्सनल है, हायर परफॉर्मेंस है। ये दो पॉइंट याद रहेंगे आपको। इसके बाद क्या हुआ? आपकी जब आपने ऐसा कर लिया तो आपकी कंपनी का सर्वाइव हुआ और आपकी कंपनी की ग्रोथ हुई एंटरप्राइज के। तीसरा पॉइंट ध्यान रहेगा। चौथे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? चौथे पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि जो अपनी कंपनी का जो आपकी यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का, वो भरपूर तरीके से होगा, ऑप्टिममली होगा। आपके रिसोर्सेज पूरे तरीके से यूज किए जाएंगे क्योंकि आपके एम्प्लॉय को पता है कि मुझे इससे काम कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और आपका जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। आपके एम्प्लॉयज को भी मॉरल हाई होगा, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, उसका मॉरल डाउन है, भले ही वो राइट जॉब पे है, राइट पर्सन है, लेकिन उसका मॉरल डाउन है किसी भी वजह से, कंपनी में किसी भी एनवायरमेंट को लेके किसी भी चीज से, तो वो बेटर इनपुट नहीं दे पाएगा, भले ही वो कितना कैपेबल क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय का मॉरल डाउन है तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपके एम्प्लॉय को, क्योंकि आपका जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तो व्हाट यू वांट, आप समाज सेवा तो कर नहीं रहे कि आप समाज सेवा कर रहे, यू आर वर्किंग फॉर द मनी। क्यों कर रहे हैं? पैसा मिले। और क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अपनी कंपनी को ग्रो कर पाओ और आप अपनी कंपनी को बेटर करना चाहते हैं कि मैं जहां हूं मैं अपना आपको बेहतर दिखा सकूं और मैं आपको बेहतर कर सकूं, मैं अपना नाम कमा सकूं, इसलिए कर रहे हैं। दोनों रीजन से यही है, बिकॉज दैट्स योर करियर। क्या होता है, हमारे लिए करियर हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा करियर, हम क्या चाहेंगे, हम अपने करियर में, अपनी जॉब में अच्छा करें। जब हम अपनी जॉब में अच्छा करेंगे तो हमारा क्या होगा, मॉरल हाई होगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, आप का मॉरल हाई होना चाहिए, आप रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से यूज कर रहे हैं, आप हमेशा मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं, आप अपना इनपुट बेटर दे पा रहे हैं अपनी कंपनी को, जितनी आपकी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा काम करके आप दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्टाफिंग का। सो स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म एफिशिएंटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टाफिंग फंक्शन को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना। एफिशिएंटली परफॉर्म करना, एफिशिएंटली मतलब जब आप कोई भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, 10,000 से 15,000 करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल काम करेंगे। सो इफ राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट अवेलेबल, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जब आपने सही एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एफर्ट कर पाएंगे, अच्छा एफर्ट दे पाएंगे, अच्छी एनर्जी से काम कर पाएंगे, लोअर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने सही एम्प्लॉय को नहीं रखा हुआ है, आप अच्छा रखा हुआ है, तो नेचुरली बात है आप सब चीज में बेहतर है। अगर आपने अपनी जॉब में अच्छे एम्प्लॉय को नहीं रखा हुआ, यानी कि आपने स्टाफिंग प्रॉपर नहीं की है, तो हर चीज क्या होगी, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। मतलब जो मेन चीजें मैंने आपको भी मार्क करवाई है, क्या था, उसका अपोजिट होगा। हमने क्या बोला कि अच्छा एम्प्लॉय होगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। लेकिन एम्प्लॉय अच्छा नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, तो वो वेस्टेज करेगा, बर्बाद करेगा, काम तो करेगा बट वेस्टेज करेगा और टाइम भी ज्यादा लगाएगा, यानी कि इफेक्टिव नहीं होगा, टाइम भी ज्यादा लगाएगा। दूसरा, उसका समय, उसकी एनर्जी भी खराब होगी जब वो सही पर्सन जॉब पे नहीं है। तीसरा, वो लोअर प्रोडक्टिविटी देगा, पैसा कम देगा, और जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो भी खराब होती चली जाएगी। आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ध्यान किस पे होगा, टू गिव द बेटर क्वालिटी। क्योंकि आज का इंसान, आजकल एजुकेशन हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत जीरो स्तर पे है और आप अपने एम्प्लॉय को बेचो और उसे यही नहीं पता कि उसके हाथ में क्या है। आप चीज को देखकर पहचान लोगे कि खराब है, सही है, आप यूज करोगे, आप एक बार यूज के बाद कहोगे ये तो मुझे सूट नहीं आ रहा, बेकार है, आप दोबारा कभी उस चीज को बाय ही नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली उसको, आप एक अच्छे एम्प्लॉय है तो आप डेफिनेटली उसको बाय करना पसंद करेंगे। सो द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इफ it is therefore essential that right kind of people must be available in the right number of at the right time, कि सही लोग सही समय पर सही जगह पर मौजूद हो और सही काम को करके दे। क्योंकि अगर ऐसा और आपको जरूरत पड़े उनसे अच्छा काम करवाने की, तो आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए उस चीज की। अगर आपको लग रहा है आप मैनेजर है और आपका एम्प्लॉय अच्छा तो है बट उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग दीजिए। उससे क्या होगा, ट्रेनिंग से आपका एम्प्लॉय और ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसे कैसे यूज करना है। वो इफेक्टिव तो है, वो करना तो चाहता है बट कर नहीं पा रहा है। तो व्हाट यू वांट इज यू कैन गिव योर एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कीजिए अपने एम्प्लॉयज को, एडिक्वेट ट्रेनिंग दीजिए कि वेस्टेज कम से कम हो, और इंड्यूस कीजिए हायर प्रोडक्टिविटी, और उनसे कहिए कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है। अभी आपने 100 यूनिट्स बनाए और हम इसी में 120 यूनिट्स बना सकते थे, यानी कि आपका इतने इफेक्टिव नहीं हुए हो आप। तो यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय को एनकरेज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको इनिशिएटिव दे सकते हो, इंसेंटिव्स दे सकते हो, ताकि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग किसका पार्ट है, एचआर का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। एचआर में क्या कर रहे हैं आप, यू आर पुटिंग राइट पर्सन इनटू द राइट जॉब। तो इट इज अ फंक्शन विच all managers need to perform। ये वो फंक्शन है जिसको सारे मैनेजर्स को जरूरत है परफॉर्म करने की। It is separate and specialized function and there are many aspects of human relations to be concerned। ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसमें आप बहुत सारे रिलेशंस की बात कर सकते हैं। It is a job of managers to fill position in their organization and make sure that they remain occupied with qualified people। और आप ये ध्यान में रख रहे हो कि वो
सही जॉब्स में हैं और सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड द पोजीशन हैव बीन डिसाइडेड पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दीज पोजीशंस। जब स्टाफिंग हो जाए तो आपको क्या है, जब आपने लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, क्यों करा है कि वो काम को करें। जब वो लोग उस काम को करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगा। Subsequently, they need to be trained and motivated to work in harmony with the goals in the organization. और उनको वो ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो हारमोनी के साथ, प्यार के साथ उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। स्टाफिंग इज सीन एज अ जेनेरिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग को क्या माना गया है, एक जेनेरिक, एक जरूरी बात है, जरूरी चीज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए।